हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा निदेशालय की ओर से आज हमारी कार्यपत्रक 29 है, जिसका विषय है सजीव एवं उनका परिवेश। ये वर्कशीट हमारी पहले भी आई हुई है। अब हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति में आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनको आपको हल करना है। आइए हम देखते हैं आज क्या दिया है। प्रश्न 1 है, नीचे दी गई तालिका में कुछ शब्दों की परिभाषाएं लिखी हैं, तो सही शब्द को चुनकर उसकी परिभाषा के आगे लिखें। तो अब इसमें आपको ये सारी जो है 6 परिभाषाएं दी गई हैं और 7 परिभाषाएं दी गई हैं। इनके आगे चुनकर आपको ऊपर दिए गए शब्दों का चुनाव करना है। तो पहला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव नए जीव को जन्म देते हैं। नए जीव को जन्म देते हैं तो इस तरीके की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रजनन। तो आपको पहले में ये भरना है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्रजनन। दूसरा है, वह जानवर जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवर को मारता है। अब आप खुद सोचिए, कौन किसे मारता है? शिकारी जो है शिकार को मारता है। तो जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवर को मारता है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, शिकारी। दूसरे का उत्तर क्या होगा, शिकारी। तीसरा है, वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं। जीव कहाँ रहते हैं? उसको हम बोलते हैं आवास। अपने अपने आवास में रहते हैं। तीसरे में आप लिखेंगे आवास। फोर्थ है, वह जीव जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। तो अपने जैसे जीवों को कौन जन्म देते हैं? स्तनधारी। तो इसका उत्तर होगा स्तनधारी। पांचवा है, वह जानवर जो दूसरे जानवर द्वारा भोजन के लिए मारा जाता है। शिकारी के द्वारा कौन मारा जाता है? शिकार। तो इसका आंसर होगा शिकार। पांचवे में आप लिखोगे शिकार। छठा है, वह विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति जिसके कारण पौधे अथवा जंतु उस परिवेश में रहने के योग्य बनते हैं। तो इसे हम कहते हैं अनुकूलन। तो छठे का उत्तर होगा अनुकूलन। सातवां है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव जंतु अपने शरीर में पैदा होने वाले अवांछनीय पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है, जैसे पौधे हैं, पौधे उत्सर्जन के जरिए ही जो है धूप में अपना पानी उनका सूखता रहता है। तो ऐसे ही उत्सर्जन करते हैं जो जीव है, अपना मल निकालते हैं। तो इस प्रक्रिया को भी हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन। दूसरा प्रश्न है हमारा उद्दीपन। उद्दीपन हमने पहले भी पढ़ा है, फिर से पढ़ लेते हैं। सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। अगर हमारे आसपास का वातावरण चेंज होता है, बदलता है, अचानक परिवर्तन हो जाता है, तो हम उस पर कोई ना कोई रिएक्शन जरूर देंगे, कोई ना कोई अनुक्रिया जरूर करते हैं। तो वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को, तो जो परिवर्तन वातावरण में हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, उद्दीपन। ठीक है। तो इसी पर प्रश्न 2 है कि सभी जीव जंतु परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो अपने दैनिक जीवन से उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको उदाहरण देना है उद्दीपन का। आप क्या दोगे, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग भी आपको जो सही आता है वो लिख सकते हैं। तो अगर हमारा हाथ गर्म तवे पर गलती से रखा जाता है तो हम तुरंत हटा लेते हैं, है ना। अगर हमारा हाथ अभी ठंडे तवे पर रखा है तो हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही गर्म तवा हुआ, हमें महसूस हुआ, हमारे वातावरण में चेंज हुआ कि भाई गर्म होने के कारण जो तवा गर्म हो गया और हमारे हाथ पर वो लग रहा है, तो हम एकदम से हटा लेंगे। तो हमने अपने वातावरण में बदलाव के कारण कोई प्रक्रिया करी है। ठीक है। दूसरा है, छुई मुई का पौधा हाथ लगाते ही मुरझा जाता है। तो छुई मुई का पौधा जब तक स्टेबल था, जब तक कुछ नहीं था, तब तक अपनी पोजीशन पर था, लेकिन जैसे ही अगर उस पर कोई हाथ लगाता है, वो वातावरण में बदलाव होने के कारण मुरझा जाता है। तो आप इसका ये उदाहरण भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न 3 है, मिलान कीजिए। मिलान कीजिए में आपको कै और ख में आपको ये दे गए हैं, इनको इनसे मिलाना है। पहला है अजैविक घटक। अजैविक घटक हमारे इनमें से कौन कौन से नजर आ रहे हैं आपको? ये रहा, मिट्टी, हवा और पानी। तो ये पहले का उत्तर होगा। पहले को आप इससे सी से मिलाएंगे। दूसरा है ऊंट। ऊंट क्या है? ऊंट है हमारा, ऊंट पौधे और जंतु मरुस्थलीय पौधा। ऊंट के लिए इनमें से सबसे सही रहेगा मरुस्थलीय आवास में वो रहता है। तो आप दूसरे को इससे मिलाएंगे, ई से।
तीसरा है कैक्टस। कैक्टस क्या है? मरुस्थलीय पौधा। बी से मिलाएंगे तीसरे को। ठीक है। चौथा है कुत्ता। कुत्ता स्थलीय आवास पे रहता है ना, तो एफ से मिलाएंगे। फोर्थ का है एफ। ठीक है। पांचवा है जैविक घटक। जैविक घटक हमारे कौन कौन से होते हैं? पौधे और जंतु सारे जैविक घटक में ही तो आते हैं, तो पांचवे को हम मिलाओगे ए से। छठा है नींबू। नींबू क्या है? स्थलीय पौधा है, जमीन पर उगता है, और तो हम इसको बोलेंगे स्थलीय पौधा। ये आपके छठे का मिलान है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले खुद कोशिश करेंगे, फिर इनकी समझकर हेल्प लेंगे। अब लास्ट में हम कोविड संबंधी संदेश सुन लेते हैं। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें।